का लेट काम शुरू हुआ है, तो चर्चा तो बिल्कुल है और आप लोगों के भी विषय में बात होती है। जब भी हम जाते हैं तो एक पैरेलल, क्योंकि आपका और हमारा लगभग बराबर का ही मामला है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसे आप, और दोनों लोगों को समस्याएं हैं। तो आपका तो सुप्रीम कोर्ट वाला थोड़ा सा मामला है, हम तो चाहते हैं जल्दी से वो भी आ जाए, तो आपको भी हमारे साथ ही जो भी होना है हो जाए। और चर्चा जब होती है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। चर्चा हो रही है, रिजल्ट निकलेगा, परेशान मत, लेकिन संगठित रहिए। हमारा तो शिक्षा मित्रों से भी यही निवेदन है, अनुदेशकों से भी यही निवेदन है कि एक जगह रहिए और आप एनालिसिस पहले कर लीजिए कि कौन हमारा काम कर सकता है, कौन हमारे साथ रहने लायक है। एक बार में तय करिए, बार बार दो जगह, दो नाव पे पैर मत रखिए। अगर दो जगह रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। एक जगह रहिए, एक संगठन को बनाइए, 10 संगठन मत बनाइए, क्योंकि आज हमारी, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ, जो शिक्षा मित्रों की हालत है वो सिर्फ संगठन संगठन के चक्कर में हुई है। कई मोड़ ऐसे आए, कई समस्याएं ऐसी आई कि जहां पर शिक्षा मित्रों को आपस में लड़ा दिया गया और नेताओं ने मौज काटी। अब वो समय नहीं बचा है कि अब कोई नेता नहीं है, अब तो कोई नेता नहीं है, हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जिम्मेदार आपने बनाया है, इसलिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथ अगर कोई और भी अच्छे, मैं तो सबका सम्मान भी करता हूँ। अगर मेरा कोई जिला अध्यक्ष कहता है कि मंत्री जी यहाँ पे आ जाइए, ऐसे काम हो सकता है, मैं पहुंच जाता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी हमको कभी रोकते नहीं है। अध्यक्ष जी ने सीधे कह रखा है कि जहां तुमको ठीक लगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जा सकते हो, जो चाहो निर्णय ले सकते हो, हर तरह से हमें स्वतंत्र कर रखा है। हमारे जिला अध्यक्ष स्वतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी हमारा प्रदेश का पदाधिकारी, कोई भी जिले का पदाधिकारी, ब्लॉक का पदाधिकारी अपनी सलाह देता है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, और यदि लगता है कि नहीं इससे हमारा भला हो सकता है तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं। हमने इस एक साल में, मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल पर मिश्रा जी, इस एक साल के अंदर कई हमने ऐसे आंदोलन किए जिसका सुझाव हमारे जिला अध्यक्षों ने दिया था। हमारे जिला अध्यक्षों ने सुझाव दिया था। सांसदों का जो घेराव था वो हमारे जिला अध्यक्ष साथी ने हमको सुझाव दिया था कि 6 तारीख से 7 तारीख से संसद का विशेष सत्र चल रहा है, क्यों ना 3 सितंबर को, 5 सितंबर को हमारा कार्यक्रम होना था। उन्होंने सुझाव दिया क्यों ना 3 सितंबर को ही घेर ले उनका घर। हमने घेरा, तिरंगा यात्रा निकाली, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने पत्र लिखा, उसका फर्क पड़ा। तो ये चीजें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कहते हैं ना कि कभी कभी डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है, तो हम लोग उसी पे चल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी प्रस्ताव जाए, पास हो, उसमें क्या है मुझे नहीं पता है, जल्दी से व्यवस्था लागू हो जाए और लोकतंत्र में हर चीज जायज है। अगर देखेंगे उसमें कुछ कम ज्यादा कुछ दिक्कतें आएंगी तो आगे भी उसको सुलझेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़े हम। हमारा पहला प्रस्ताव ये है, क्योंकि सभी शिक्षा में साथी भी हमें कमेंट करके बताते हैं और अधिकारियों ने भी कहा है कि पहले जहां पे खड़े हो उससे आगे बढ़ो, पहले आगे बढ़ो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, तब दौड़ना शुरू करो। तो हम लोग पहले आगे बढ़ जाएं, फिर आगे बात करते हैं। जी, ये प्रद्युम्न मिश्र जी का सवाल हम सुशील जी, पढ़ पा लगातार रहे हैं। 4-5 कमेंट, सुशील जी 4-5 कमेंट एक ही जैसे हैं। महिला शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण होने की उम्मीद है क्या, आप बताएं। जी जी, इसमें आदरणीय मिश्रा जी, ऐसा है, हम लोगों ने जब ये बात रखी थी तो समस्या है इसमें, जिले के बाहर ट्रांसफर करने में समस्या है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें हम लोगों ने दिया है। अगर उस पे अधिकारी गणों ने विचार किया है, उसमें अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी जो महिला बहनें हैं अन्य जनपदों में, उनको भी मदद उससे मिलेगी। क्या सुशील जी, अभी टेट और नॉन टेट की तो कोई चर्चा नहीं, अभी तो सिर्फ शिक्षा मित्र की चर्चा चल रही है। लगातार इन सब पर लोग सवाल करने लगते हैं, क्योंकि रायता फैलाने वाले तो अपना अपना झोला लिए घूम रहे हैं। कुछ कह रहे हैं हम पे मुंह से मारने की अर्जेंट दवा है, कुछ कह रहे हैं डाल दो तो तुरंत मर जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अभी रखो अभी काम खत्म। तो सब तरीके के हैं। तो ऐसे में कोई अभी कोई सूत न कपास,
कोरिया के घर में लठ चल के मारा जा रहा है कि इतनी कपास अगर हो गई, इतनी अगर रुई हो गई तो धुनी कैसे जाएगी। पहले मैदान तो बनने दो। तो क्या टेट नॉन टेट पर भी कुछ चर्चा, या फिर सब धान 27 से सब शिक्षा मित्र एक? बहुत सही सवाल आपने किया, बहुत सही सवाल आपने किया। मैं अपने वीडियो में इसको बताना भूल गया था और बाद में मैं पछता भी रहा था कि नहीं, इस पॉइंट पे बोलना था, लेकिन मैं भूल गया था। और मैं जिम्मेदारी के साथ सभी शिक्षा मित्र साथियों को बताना चाहता हूं कि आज भी जो हमारी बात हुई है उसमें सभी शिक्षा मित्रों के लिए एक व्यवस्था बन रही है। उसमें किसी टेट नॉन टेट को बांटने की व्यवस्था, कोई भी कैटेगरी बनाने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। हाँ, एक बात और, अभी जो हो रहा है वो सबको एक समान मिलेगा, जो भी व्यवस्था बनेगी। उसके बाद जब शिक्षक भर्ती निकलेगी, जब भी कभी निकलेगी, तब उसमें टेट पास सी टेट पास की बात अलग होगी। लेकिन अभी जहां तक हमारी जानकारी है, सम्मानित अधिकारियों ने बताया है, 1,48,000 शिक्षा मित्र साथियों के लिए एक समान व्यवस्था बनाई जा रही है और दूसरी कोई व्यवस्था मेरी जानकारी में नहीं है। अब किसी के सूत्र भाई हमसे ज्यादा होंगे तो वो बता सकते हैं। सुशील जी, एक संतोष जी हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ उत्तराखंड मॉडल ही लागू होगा क्योंकि वही पहले नंबर पर है और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए अधिकारियों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि चार्ट बना है, चारों राज्यों का चार्ट बनाया है, हमारे सामने बना है चार्ट, और उस चार्ट के बनने के बाद उस पर चर्चा हुई है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है क्या चर्चा हुई है। चार्ट बना करके हमने दिया है। और उत्तराखंड में देखिए, जो टीटी पास शिक्षा मित्र थे उनको